आपको खुशगवार हैरत होगी अगर आप जोहराबाद में घूम रहे हैं। आपको नहीं लगेगा कि आप किसी ऐसे शहर में घूम रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जो बुरी हालत में है। ये बड़ा प्लान्ड और बेहतरीन शहर होगा। आपको ग्लिम्स मिलेंगे जैसे आप इस्लामाबाद में घूम रहे हो। तो उसकी वजह यह है कि बेसिकली जब इस्लामाबाद को बसाया गया था तो साथ में दो शहरों की फिजिबिलिटी हुई थी। एक इस्लामाबाद की, यानी वो जो जगह थी इस्लामाबाद अब कहलाती है, और एक ये जोहराबाद की। ये बिल्कुल ऐसे ही बसाया गया जैसे इस्लामाबाद को सेक्टर वाइज बसाया गया था, क्योंकि ये कैपिटल के जो प्लान थे उसमें ये शहर भी था। बदकिस्मती से ये शहर कैपिटल ना बन सका, लेकिन बहरहाल इसको उसी तर्ज पर बसाया गया। इसमें ऐसे ही सेक्टर्स हैं और खुली सड़कें हैं और आपको लगेगा जैसे आप इस्लामाबाद में घूम रहे हो। तो ये खूबसूरत बात है जोहराबाद की। ये है THF। हम आपके लिए हमेशा बड़ी इनोवेटिव वीडियोस लेके आते हैं। पाकिस्तान रेलवे भी अपने किसी लालू प्रसाद यादव की तलाश में है। यहाँ साद रफ़ीक, शेख रशीद, गुलाम अहमद बलोर जैसे तो बहुत सारे आए, पर कोई लालू प्रसाद यादव की तरह इस रेलवे ट्रैक को, इस रेलवे लाइन को, इस रेलवे के सिस्टम को ठीक करने वाला नहीं आया। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं मेरा ज़ाती ख्याल में, और वो आखिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारे सारे के सारे सिस्टम जो है ना दोबारा से अच्छे फंक्शन करने लग गए। और उन्होंने नुकसान में जाने वाली रेलवे को फ़ायदे में जाने वाली रेलवे में बदलने के अलावा वहाँ के लोगों की तकदीर भी बदल दी। कैसे कि रेलवे दुनिया का दूसरा आसान तरीन, सस्ता तरीन मीडियम है जिससे आप सफ़र कर सकते हो। इसकी मौजूदगी में ना सिर्फ फासले कम हो जाते हैं, टाइम कम लगता है, बल्कि इतने लार्ज स्केल पे लोगों को लाया जाया शायद लैंड पे मुमकिन नहीं है। सी की सबसे ज़्यादा आसान हो गई, यानी समंदर में शायद सबसे सस्ता सफ़र होता है, दूसरे नंबर पे रेलवे है। किसी मुल्क की तरक्की की बैकबोन जो है वो रेलवे सिस्टम पे है। हमारा रेलवे सिस्टम एक अजीब से, मतलब इतने ज़्यादा लोगों से डिस्कशन करने के बाद हमें ये समझ लगी है कि जो अंग्रेज़ों ने सिस्टम बनाया था, अब वो ना वो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम इधर है, ना इन्होंने कोई नया ऐसा सिस्टम जनरेट किया है जो बड़ा एफिशिएंट काम करता हो, जो 21st सेंचुरी के हिसाब से करता हो। तो क्या किया कि इन्होंने जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम था उसको ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उसको तबाह किया, और नए सिस्टम को सही तरह से अडॉप्ट भी नहीं कर पाए। तो इस वजह से इसके बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसे मसाइल हैं कि यकीन मानिए यहाँ गैंगमैन काम करते नज़र आ रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे हमारे प्रोड्यूसर, उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान रेलवे में इस ट्रैक पे खड़े हम, तो ये इस ट्रैक को ठीक करने वाले लोग हैं जो बैकबोन है इस सिस्टम की, उनको सैलरी नहीं मिली। जस्ट इमेजिन कि ये कैसा सिस्टम चल रहा है। इसी तरह अब ये जो है इसको बड़े आराम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ कुंडिया से लेकर सरगोदा तक एक लोकल ट्रेन चलती थी जिसको आप मेट्रो कह सकते हो। तो यहाँ के एक बेशुमार लोगों को फैसिलिटी मिलती थी जो वहाँ सरगोदा शहर तक, कुशाब, जोराबाद सब इलाकों में जहाँ जहाँ किसी ने उतरना है उसको वहाँ उतारती थी और लेके आती थी। और बड़ा मतलब एक तो ईज़ था, बड़े आराम से लोग वहाँ से जा सकते। दूसरा सस्ता मीडियम था। ये इसकी टाइमिंग अभी भी ट्रेन चलती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं ट्रेन, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी ऑड है कि लोग अब उस पर सफ़र नहीं करते। ये साथ सड़क है, इस पर लोग सफ़र करते हैं। तो इस सिस्टम को एक विटफुल विजडम की ज़रूरत है, यानी वसाइल के अलावा ज़ाहिर वसाइल भी चाहिए होते हैं, लेकिन एक विटफुल विजडम और ऐसा बंदा चाहिए जैसे लालू प्रसाद यादव था। उसका चाहे उसको आप कॉपी करें चाहे जैसे भी करें, तो ऐसा सिस्टम लेके आएँ कि ये जो मुल्क की बैकबोन है, जो मुल्क को चला रही है रेलवे, इसका जो बुरा हाल है इसको बदल के फिर नए सिरे से इन ट्रेनों को आबाद कर दें। मुझे याद है मैं सरगोदा में हमारा घर बिल्कुल रेलवे लाइनों के पास था एक, तो मैं वहाँ हम रहते नहीं थे। वजह क्या थी कि वहाँ इतनी ट्रेनें चलती थी, शोर से हम जाग जाते थे। उसी जगह पे अभी भी हमारा वो घर है, लेकिन अब बहुत सारे लोग उधर रहते हैं। वजह क्या है कि वहाँ ट्रेन ही नहीं चल रही। तो ट्रेनें चलती हैं तो मुल्क चलते हैं।
काइंडली इसको रीशेप करें, इस पे इनोवेशन लेके आएँ। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो करें, सरकारी सेक्टर को इन्वॉल्व करें। इसको बड़े ही थोड़े से वसाइल से इसको चेंज करके मुल्क की तकदीर चेंज की जा सकती है। आज हम बेसिकली आए थे इस जोहराबाद रेलवे स्टेशन पर। हमारा ये ख्याल था कि ये अबेंडेंट किस्म का रेलवे स्टेशन होगा, जैसे ढेर सारे इस रोड पे आते हैं। लेकिन हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ना सिर्फ ये ऑपरेशनल हालत में है, बल्कि इधर आके वी विल एंजॉय अ लॉट। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का रेलवे स्टेशन है, यानी इसकी मतलब डिफरेंट तो नहीं, इसको अभी क्योंकि ये बरकरार हालत में है तो हमें अच्छा लगा कि यार ये अच्छा है। इस मोटी दीवारें, ऊंचे छत है, जिसकी वजह से आपको इतनी गर्मी में भी ठंडक का एहसास हो रहा है। प्लस नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन था। 2 ट्रेनें कम में यहाँ आ रही हैं, लेकिन एक शायद ट्रेन चल रही है, लेकिन इसको बड़े आराम से मेट्रो ट्रेन चला के थोड़ा सा इस पर इन्वेस्टमेंट करके इसको छोटा मोटा कोई एक का ट्रैक दे के और अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। अच्छा, इटसेल्फ एक और चीज़ इसमें देखिए, इस पूरी बिल्डिंग में आके आप इसको थोड़ा सा सकाफती रंग भी दे सकते हो। यहाँ कोई छोटा मोटा आप यानी बच्चों के लिए कोई ऐसा सिस्टम चला सकते हो, जैसे यहाँ कोई शॉप्स बन सकती हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा बन सकता है जिससे लोग एंजॉय करें। रिक्रिएशन की सरगर्मियाँ इस जगह पे हो सकती है। ये बड़ा अच्छा ये गैदरिंग पॉइंट हो सकता है इस पूरी लोकेलिटी का, और ये बड़ा ही खूबसूरत जगह है, ये इंजॉयबल जगह है। अच्छा, इसके अलावा इस सारे जो एरिए में यहाँ पहली दफ़ा मैंने देखा कि सारा स्टाफ वर्किंग पे था, और ये बड़ी खुशगवार हालत पे। यहाँ के स्टेशन मास्टर साहब, हयात साहब बहुत अच्छे लोग थे और बड़े ही नॉलेजेबल थे। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, उनके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया। गैंगमैन यहाँ काम कर रहे थे, उस रेलवे स्टेशन की सफाई पूरी हो रही है यार। मतलब ऐसा मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हों, ठीक है, और इस तरह अगर काम होता रहा तो ज़रूर रेलवे बेहतर होगी। 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने रेलवे के बगैर तरक्की की हो। यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है वो है चाइना। उसका इतना बड़े ट्रैक है रेलवे के, शायद दुनिया के मिल के भी उतने ना हो। इस तरह इंडिया के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंडिया में मतलब बहुत बड़ा ट्रैक है और बड़े मुनाफे में चल रहा है, अमेरिका में, यूरोप में। अच्छा, इवन मतलब UAE में, सऊदीया में वो इत्तेहाद रेल के नाम से 7 मुल्कों में ट्रेन चला रहे हैं। तो इवन अरबी भी समझते हैं कि रेल की अहमियत कितनी है। ये बैकबोन है किसी मुल्क की माशी और समाजी तरक्की की। वजह ये है माशी ऐसे कि ये माशी एक्टिविटी बहुत जनरेट करती है, और समाजी इसलिए कि इसमें पूरा का पूरा ट्रेन कल्चर है, जो लोग मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये अंग्रेज़ के दौर में काफ़ी बेहतर थी जब, और अब और ख़राब है। तो कोई ना कोई हमें ऐसा बंदा चाहिए जो लालू प्रसाद यादव की तरह, या कोई जो इस ट्रेन को मॉडर्नाइज कर दे 21st सेंचुरी से। और आज से आपने शुरू करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं। ये बहुत पुराने सिस्टम यहाँ चल रहे हैं, 2 कि अभी भी चला रहे हैं यहाँ के लोग। बड़ा मुझे खुशी हुई कि इस दौर में इतने मुश्किल हालात में ये ट्रेन का रूट अभी भी चल रहा है। सारा कुछ इतने मुश्किल, और उन्होंने जो हालात बताए कि ये गैंगमैन को सैलरी नहीं मिल रही, बहुत सारा स्टाफ इनके पास शॉर्ट है। इस सारी चीज़ों के बावजूद ये रेलवे चलना मौजा है। लेकिन इस रेलवे को तरक्की दिलाए बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है।